सेन जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा स्थानीय सेन मंदिर से निकाली गई है, जिसका रास्ते में पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, विधासर प्रधान संतोष मेघवाल, पूर्व उप सभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप, पंचायत समिति प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, वैद्य भंवरलाल शर्मा, सुमन सामरिया, राजेश सेन सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। इसी प्रकार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड सुजानगढ़ द्वारा स्वागत किया गया। बजरंग दल जिला संयोजक मोहित पोचीवाल ने बताया कि स्थानीय शास्त्री प्याऊ के पास परिषद प्रखंड अध्यक्ष मूलचंद साखला के नेतृत्व में परिषद के प्रांतीय मठ मंदिर प्रमुख गजानंद दाधीच, विभाग मंत्री सुभाष पारीक सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। वहीं सेन महाराज की झांकी के लोगों ने दर्शन किए। रात्रि में आयोजित जागरण में गोविंद गहलोत एंड पार्टी के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर वार्ड नंबर 5 के लोगों ने कॉमरेड जगदीश नाथ के नेतृत्व में सहायक लेखाकार भंवरलाल मेरड़ा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में वार्ड नंबर 5 में अनेकों गलियों से कचरे की ढेरियों को हटाए जाने, नालियों की सफाई करवाने की मांग की गई। इसी प्रकार वार्ड में सही व समुचित रोशनी व्यवस्था करवाने की मांग भी की गई है। ज्ञापन पर राम कुमार ठोलिया, शंकरलाल जांगीड़, चंपालाल जांगीड़, हरिराम जांगीड़, माणकचंद, श्रवण जाट, भागीरथ देवराज, कानाराम तंवर, हीरालाल सहित अनेक लोगों के हस्ताक्षर हैं। वार्ड में कोई भी कचरे वाले ट्रॉली वाला नहीं आ रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं आ रहा है। और कल की बात यह है कि एक पोल है वो गिर गया था और कर्मचारी इतने लापरवाह है कि उस पोल को ठीक करने में 12 घंटे लगा दिए। तो मैं ये प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्य है वो समय पर कराया जाए ताकि जनता को इसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय पहुंचे राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव का सभापति नीलोफर गोरी, विधायक मनोज मेघवाल, पार्षद मोहम्मद इदरीस गोरी आदि लोगों ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस अवसर पर सभापति नीलोफर गोरी ने श्रीवास्तव को अवगत करवाया कि सुजानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी के डिस्पोजल की है, अतः नगर परिषद को कम से कम 50 बीघा भूमि उपलब्ध करवाई जाए। पार्षद मोहम्मद इदरीस गोरी ने कहा कि गनोड़ा रोड पर औद्योगिक क्षेत्र व ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन उपलब्ध करवाने में सहयोग किया जाए ताकि नगर परिषद के आय के स्रोत बढ़ सकें। मोहम्मद इदरीस गोरी ने श्रीवास्तव को बताया कि क्षेत्र में आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए हाईवे पर ही दौड़ अभ्यर्थियों को लगानी पड़ती है, इसलिए हमें गेम्स के लिए स्टेडियम हेतु भी जमीन और फंड की उपलब्धि करवाई जाए। विधायक मनोज मेघवाल ने क्षेत्र में हाल ही में संपन्न करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पार्षद मधु बागरेचा, दिनेश पिपलवा, एसडीएम मूलचंद लूणिया, सरपंच सविता राठी, पार्षद सलीम खां गाजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सरकार के निर्देशानुसार वो अपने ऑडिट के लिए आए थे और दूसरी बात वो व्यक्ति से मिले थे मेरे को, तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद चलूँगा मैं, तो सरकार ने कुछ निर्देश दिए होंगे उनको। तो मेरी उनको ये डिमांड थी कि साहब मेरे कुछ डीपीआर की कुछ 2-3 दी हुई है, तो ड्रेनेज की, एक सीवरेज की टेंडर होने हैं मई जून में, उसका टेंडर कब कर रहे हैं, उसके लिए डीपीआर, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ज़मीन की व्यवस्था, ज़मीन आप करवा सकते सरकार तो ठीक है, नहीं तो हमें कोई परचेज करवा के दिलाएँ या हमारी हेल्प करें उसमें। उसमें प्रथम तो ये कि जो डीपीआर बन रही है करीब 80-90 करोड़ की है ड्रेनेज की, उसके लिए उनको कह रहे हैं आप ईद के बाद आ जाओ और आपको 3 तारीख के बाद आ पाओ, उसके ड्रेनेज के लिए हम आपकी फुल मदद करेंगे। मार्केट में जो डबल ट्रैक लाइन चर्चा करी थी तो उन्होंने कहा कि आप या तो डीपीआर में बनवा लो या पहले बनाओ, तो आपको नगर के हिसाब से उसके ऊपर फंड पहले आए उसके हिसाब से बनवा लो। और खेल के लिए जो हमने मुख्यमंत्री जी की घोषणा की हुई है इंडोर स्टेडियम के लिए, खेल के लिए, उसके लिए ज़मीनें 2 हमने अलॉट करने के लिए सर कलेक्टर साहब को निर्देश किया था और एसडीएम के माध्यम से, तो वो उसके लिए चर्चा की थी। उन्होंने बात करी है नागौर कलेक्टर से और चूरू कलेक्टर से, तो उसी के लिए 3 तारीख के बाद बुलाने का कहा कि आप जयपुर आ जाइए। और रही बात यातायात की समस्या सबसे बड़ी है, तो इसमें सब एक सीओ, एक एसआई या सीआई की रैंक के लिए एक अधिकारी जो ट्रैफिक के लिए व्यवस्था सुधारने की सबसे समस्या ये लचीलापन है इसमें। तो विधायक जी ने भी कही थी मांग के भी हमें ये व्यवस्था कराओ, तो क्या आप उसके लिए भी अपन बात करेंगे सरकार से, एक अलग रैंक बनाकर 8-10 का स्टाफ बनाकर सुजानगढ़ सिटी में जो यातायात के लिए ट्रैफिक समस्या ना, ये सबसे बड़ी समस्या है सुजानगढ़ की। तीसरा है पानी की समस्या जो चल रही है सुजानगढ़ में, तो 45 क्यूबिक पानी मिलता था हमारे को, तो 35 मिल रहा है उसकी यार्ड में, और कहाँ 10 क्यूबिक पानी कहाँ जा रहा है, इसके लिए भी उसने संबंधित अधिकारी एडिशनल चीफ से बात करी थी उन्होंने। तो आज शायद कल से वो पानी की व्यवस्था नियमित हो जाएगी। उसमें ये कह रहे हैं कि भाई हमने कह दिया, हम छोड़ रहे एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दे रहे हैं,
और वो भी 45 क्यूबिक्स पानी मिलता था, वो हमें 35 मिल रहा है। ये गलत है, इसलिए सुल्तानगढ़ को पानी पर्याप्त दिया जाए। और बात है, और एक ट्रैक के लिए जो हमारी फौज के लिए जो बच्चे तत्पर तैयारी करते हैं, उसके लिए हमें मेगा हाईवे, महाविद्यालय, कॉलेज, राजकीय सुजला कॉलेज के आसपास में वो बच्चे दौड़ते हैं, तो हमें ये कमजोरी महसूस होती है। तो हम उसके लिए ट्रैक के लिए, स्टेडियम के लिए, ज़मीन के लिए कहा था उनको, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप आओ और विधायक जी दोनों साथ आएँ और हम आप बैठ के बात करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अनगढ़ के निकटवर्ती गांव बुबासर विदावतान में गत रात्रि को चोरों द्वारा 2 घरों से लाखों के कीमती जेवरात व नकदी चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। पृथ्वी सिंह राजपूत के घर पर चोरों ने चोरी करते हुए कीमती जेवरात, सोने चांदी के चोरी कर लिए तथा 1,70,000 रुपये नकदी भी चुरा लिए। इसी प्रकार सूर्य प्रताप सिंह के घर से भी चोरों ने सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। गांव के ही रघुवीर शर्मा, महावीर सिंह के घर में भी चोरों ने प्रवेश करके चोरी का असफल प्रयास किया। वहीं सदर पुलिस थाने के सीआई मनोज मुंड मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लिए काफ़ी हद तक चोरों का पीछा भी किया गया। वहीं एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर फिंगरप्रिंट उठाने व अन्य गतिविधि की गई है।